दोस्तों, हम जानकारी हासिल कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स के नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम पिछले सेक्शन में नंबर्स के जो स्टार्टिंग सीक्वेंसेस हैं उनके बारे में स्टडी कर चुके थे। उनको बारे में मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, और सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो किया था वो था रेशनल नंबर्स के बारे में। अगर आप वो फिर से देखना चाहते हैं या आपने वो वीडियो नहीं देख पाया है तो आप जा कर के इस आई बटन पर क्लिक करके उनकी स्टडी कर सकते हैं, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही अब हम जो आज का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो उन नंबर सीक्वेंसेस को आगे बढ़ाने का है। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स और उनके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो मैं आपके दोस्त आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हमारे सामने स्क्रीन पर है और उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो p/q फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये जस्ट अपोजिट हैं रैशनल नंबर्स के। अब p/q फॉर्म में नहीं होंगे ऐसे कौन से नंबर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है साफ साफ, जैसे जो रेडिकल्स हैं जैसे √2, √3, √5, और ये पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ मेंशन किया हुआ है, अब जरा इसको ध्यान से देखें। 0.1610, 16100, 16100, ये जो डेसिमल नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेट नहीं कर रहा मतलब एंडलेसली डेसिमल के बाद चला जा रहा है, और इसमें टर्मिनेटिंग ना होने के साथ साथ, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ इसमें जो है वो नॉन रिपीटिंग वाली चीज़ है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। जैसे 161 के बाद 0 है एक, फिर 161 के बाद 00 है, 161 के बाद 000 है। तो ये एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो आते हैं इरेशनल नंबर्स के अंडर में। और मैं आपको एक रिकॉल कर दूं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो डेसिमल नंबर में दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद, डिवाइड होने के बाद, डेसिमल के बाद आप जो है देखेंगे कि डेसिमल ख़त्म हो चुके हैं। एक सिंपली एक स्टेप होता है उसका, जैसे 1/2 ले लें तो 0.5 हो जाता है, तो वो टर्मिनेट कर गया। इसी के साथ और भी कुछ नंबर्स हैं रैशनल्स में, जैसे 1/3। अगर 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.333333 एंड एंडलेसली। तो ये दोस्तों क्या है कि जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो आते हैं रैशनल नंबर्स में, और ये जो सीरीज है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये आता है इरेशनल्स में। सिंपल सी पहचान है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर के नाम से दिया हुआ है रियल नंबर्स में, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाती है। अभी तो केवल आप इतना समझ लीजिए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को कंबाइंडली कहते हैं रियल नंबर्स। इतना आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.2 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम। सो इसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या मांग रहा है। क्वेश्चन में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अरे ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रू फॉल्स वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर्स। तो अब हम जस्टिफाई भी कर देंगे, रीजन भी क्लियर कर देंगे। और ज़रूरी भी है, लॉजिक अगर सीखना है आपको तो आपको उसका पीछे का जो फंडामेंटल है वो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। पहला पार्ट है हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो मैं आपको बता दूं रियल नंबर के बारे में, अभी मैंने बताया था रियल नंबर इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल दोनों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं रियल नंबर्स। और इसमें तो केवल ये लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर रियल है। हाँ, तो ऑफकोर्स इरेशनल नंबर तो रियल होता ही है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी इसका मेंशन कर दिया है। ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन है क्योंकि दोनों मिलकर के, रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के तो बनाते हैं रियल नंबर्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m। जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं सब √m टाइप के हैं, वेयर m है जो है वो एक नेचुरल नंबर है।
तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो स्टेटमेंट क्लियरली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स होल नंबर भी होते हैं, कुछ इंटीजर फॉर्म में भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, और उसमें से कुछ रेशनल भी होते हैं, कुछ इरेशनल भी होते हैं, तो सभी टाइम के। जबकि इसमें क्लियरली कहना है कि रूट एम टाइप के नंबर ही नंबर लाइन पे हैं, तो भैया ये तो इरेशनल को शो कर रहा है, और इसमें रेशनल नंबर भी तो कुछ होते हैं, इस वजह से ये हो जाता है फॉल्स स्टेटमेंट। और इसका रीजन क्लियरली लिखा हुआ है कि रूट टू रूट थ्री के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, इनमें कुछ रेशनल होते हैं एंड कुछ इरेशनल, तो केवल इरेशनल से ही बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। तो भाई रियल नंबर जो है ना वो दोनों होते हैं, रेशनल भी हैं एंड इरेशनल भी हैं, जबकि स्टेटमेंट का कहना है कि रियल नंबर केवल इरेशनल होते हैं, तो ये भी हो जाता है अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। बस ये रियल नंबर की डेफिनेशन पे हमारा फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमें समझ में आ जाता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट हैं वो इरेशनल होते हैं क्या? तो भैया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रू फॉल्स में कि स्क्वायर रूट अगर किसी भी इंटीजर का लोगे तो या तो वो आएगा रेशनल या फिर आएगा इरेशनल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, जबकि ये इशारा केवल कर रहे हैं वो है इरेशनल की ओर। तो स्टेटमेंट का आंसर तो नो होने वाला है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ नॉट, मतलब उनको पहले से पता था कि इसका आंसर नॉट होने वाला है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी दैट नंबर इज ए रेशनल। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है, पहले तो हम इसे मना कर देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 4 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर 4 का रूट लेते हैं तो आंसर आता है 2, और 2 एक इरेशनल नंबर नहीं होता है। 2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसे 2/1 करके PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, इनके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिलअप्स वाले क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो जनरली एक एक्सरसाइज में आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन ये वाले, तो आप उनको जरूर अच्छे से जरूर सीखें। डेफिनेशन बेस्ड पे क्वेश्चन है, बट ये आपका फंडामेंटल रेजिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे सामने है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और आई वॉन्ट टू रिकॉल यू दैट अभी तक हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स, रेशनल नंबर आदि को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बट इट्स टाइम टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। थ्योरम के हिसाब से क्या करना है हमें कि आप नंबर लाइन पे 0 ले लें, ये देखो 0 लिया हुआ है बीच में नंबर लाइन पर, और 0 के बाद फिर यहाँ 1 है, और यहाँ पे ये 2 बना हुआ है जो एक ब्लैक डॉट से दिखा रहे हैं। मतलब कि 0 से हमने राइट साइड में 2 इंटीजर ले रखे हैं, 1 एंड 2। इसके बाद ये डिस्टेंस इनकी हो जाती है 2, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट होगी 1। ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमें बनाना है एक राइट ट्रायंगल जिसका बेस होगा 2 एंड परपेंडिकुलर होगा इसका 1। 2 बेस एंड परपेंडिकुलर 1 वाले राइट ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये जो हिस्सा है ये आएगा √5, और इसमें ये मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आया है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। इसके बाद जब हमें ये पता लग गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस √5 है, तो अब हम सिंपली लेंगे हमारा कंपास एंड आर टेकिंग विद O एज सेंटर एंड विद √5 इज इक्वल टू रेडियस, और हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसको यहाँ पे क्लियरली देखो ये दिखाया गया है, एंड दिस आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पे ये बाहर तरफ को शो किया गया है। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि आर्क में जो रेडियस यूज़ करी गई है वो √5 की थी, मतलब जो कर्व लाइन से हमने डिस्टेंस दिखाई है ना, कर्व लाइन से, वो डिस्टेंस ही √5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों ये है, और इसका पूरा प्रोसेस हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, और जो एक्सप्लेनेशन थी वो हमने इस फिगर की हेल्प से आपको समझा दी है, आप उसको अच्छे से समझ लें। ओके, वैसे तो पूरा का पूरा जो मकसद है वो डायग्राम की हेल्प से क्लियर होना है, ये तो आप अपने मन से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। आप चाहें तो पॉइंट्स डाल करके भी इसको पॉइंट आउट या नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में है, तो हम अगले सेक्शन में जल्द ही मिलेंगे आपसे। और हाँ, आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नया हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आगे भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे।